कभी कभी जो कहानी अधूरी लगती है वही किसी की जिंदगी पूरी कर देती है। शहर के एक छोटे से स्कूल में एक बुजुर्ग अंग्रेजी के टीचर थे, श्री अग्रवाल जी। हर सुबह सफेद कुर्ता, नीला कोट और हाथ में पुरानी किताब लेकर क्लास में आते। बच्चों के लिए वे सिर्फ एक टीचर नहीं बल्कि एक इंस्पिरेशन थे। पर उनकी जिंदगी में एक ऐसी बात थी जो किसी को नहीं पता थी। उनकी अपनी जिंदगी की किताब अधूरी रह गई थी। वो अक्सर कहा करते, बच्चों, हर किसी की जिंदगी में एक कहानी होती है, पर कुछ कहानियां वक्त से पहले रुक जाती हैं। और बच्चे हंसकर पूछते, सर आपकी कहानी क्या है? वो बस मुस्कुरा देते। कभी वो बहुत बड़े लेखक बनने का सपना देखा करते थे। कॉलेज में उनकी लिखी कहानियां अखबारों में छपती थीं। पर एक दिन जब उनकी पहली किताब छपने ही वाली थी, उनकी माँ बीमार पड़ गई। उन्होंने अपने सपनों को रोक दिया, नौकरी पकड़ ली और सारी जिंदगी माँ की सेवा में लगा दी। किताब का ड्राफ्ट अलमारी के एक कोने में धूल खाता रह गया। नया अध्याय, एक छात्रा का सपना। स्कूल में एक लड़की थी, नेहा। वो बहुत चुप रहती थी, पर उसकी आंखों में सपने झलकते थे। एक दिन क्लास के बाद नेहा बोली, सर मैं भी कहानी लिखना चाहती हूँ, पर कोई मुझ पर विश्वास नहीं करता। अग्रवाल जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर खुद पर करो, बाकी दुनिया बाद में समझेगी। उस दिन से नेहा हर हफ्ते एक नई कहानी लेकर आती। वो अपनी कॉपी में लिखती, सर यह कहानी आपकी सिखाई हिम्मत से निकली है। वक्त का वार। लेकिन एक दिन अचानक स्कूल में खबर आई, अग्रवाल सर अब नहीं रहे। पूरा स्कूल सन्न रह गया। उनके घर से कुछ पुरानी किताबें मिली, जिनमें से एक किताब अधूरी थी। कवर पर लिखा था, जिंदगी की आखिरी कहानी। नेहा ने वह किताब उठाई। आधे में कहानी रुक गई थी और आखिरी लाइन थी, शायद मेरी कहानी कोई और पूरी करेगा। अंतिम अध्याय। अधूरी किताब पूरी हुई। नेहा ने वही कहानी पढ़नी शुरू की। कहानी में एक बुजुर्ग व्यक्ति था जो अपने अधूरे सपनों से लड़ रहा था, और एक लड़की थी जो उससे लिखना सीखना चाहती थी। नेहा ने तय किया वो ये कहानी पूरी करेगी। उसने रात दिन मेहनत की, सर की अधूरी किताब में अपनी आत्मा डाल दी। कुछ महीनों बाद वही किताब, जिंदगी की आखिरी कहानी नाम से प्रकाशित हुई। कवर पर दो नाम थे, श्री अग्रवाल और नेहा शर्मा। वो किताब सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, अखबारों में छपी और लोगों ने कहा, ये कहानी नहीं, एक जिंदगी है। नेहा ने इंटरव्यू में कहा, मैंने कुछ नहीं किया, बस अपने गुरु का सपना पूरा किया। सीख, कभी किसी के अधूरे सपनों को मत भूलो, क्योंकि कई बार ईश्वर हमें किसी और की कहानी पूरी करने के लिए भेजता है। अगर यह कहानी दिल को छू गई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करें, क्या आपने कभी किसी का सपना पूरा किया है?